तो गाइस आज हम आए हुए हैं संजय वन में। यहाँ पर हम आज दोपहर में करीब शाम का 4:15 साढ़े 4 बजा हुआ है और हम यहाँ पर अभी लाल कोट की प्राचीन दीवार के पास में खड़े हुए हैं। और हमारा एजेंडा ये है कि शाम को भी तकरीबन शाम को 6 बजे तक हम यहाँ पर पूरा वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करेंगे। काफी हमने जो है कि चीजें पता की हैं इस जगह के बारे में। यहाँ पर कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, और हम उन सब के बारे में जांच करेंगे। और 6 बजे के बाद में हमने यहाँ बहुत सारी स्टोरियां सुनी इंटरनेट पे कि कोई ये काफी हॉन्टेड प्लेस है और यहाँ पर काफी भूत और चुड़ैल दिखाई देते हैं, तो हम उनके बारे में भी रिसर्च करेंगे। बट दैट इज पार्ट 2। अभी पार्ट 1 में वी विल एक्सप्लोर और पूरा प्लेस हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या है। मेरे साथ में यहाँ पर हैं जी कार्तिक हमारे एक्सपर्ट हैं। इन्होंने काफी पढ़ाई कर रखी है और ये काफी कुछ जानते हैं मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में और बर्ड्स के बारे में, और ये हमें उन सब के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ में मेरे कैमरामैन है यहाँ पर आशुतोष मेरे साथ में। इनकी भी एक पिक ले लेता हूँ। ये है आशुतोष और हम इन गाड़ियों पे यहाँ पर आए हुए हैं और अब यहाँ से हम आगे पैदल ही जा रहे हैं। चलो चलते हैं। तो ये गाइस यहाँ पर ये लाल कोट की प्राचीन दीवार है जिसपे अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं। इस दीवार पे चढ़ने के बाद में पूरा जंगल साफ दिखाई देगा और हमें पूरा आइडिया मिल जाएगा कि हमें शाम को किस किस जगह पे जाना है। तो गाइस आप लोकेशन देख सकते हैं। उस तरफ दूर कहीं कहीं आपको आबादी भी दिखाई देगी। फिलहाल चिड़ियों के चहचहाने के अलावा और कुछ भी यहाँ पर सुनाई नहीं देगा। आगे जाके देखते हैं और क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर। ये पहला एक्सपीरियंस मेरा खाई देखने का बहुत छोटी सी है लेकिन काफी अच्छी लग रही है। और हमें बिल्डिंगें भी दिखाई दे रही हैं दूर से। दूर हम आबादी भी देख सकते हैं। फिलहाल हम इस जंगल में ही और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या क्या है। जिस चीज से अभी हम लोग चल रहे हैं ये लाल कोट की प्राचीन दीवार है। ये राय से थोड़ा का किला है, उसकी एक टूटी फूटी दीवार है। अब किला तो कहीं नहीं बचा है, तो ये दीवार बची है और इस पे हम लोग अभी जा रहे हैं। जहाँ से हम पूरा जंगल साफ देख पाएंगे। अगर सामने देखें तो वो आपको कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है और इस तरफ में पूरी आबादी दिखाई दे रही है। ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है यहाँ पर देखने के लिए, जहाँ से आप सारा जंगल भी देख सकते हैं और साथ ही ये खाई भी दिखा दी। ये हमारी दूसरी खाई है। गाइस ये दूसरी खाई है जो हमने यहाँ पर ढूंढी है। मोर है। पन मुर्गियां है वो। अगर आप देख नहीं पाए तो वहां से अभी पन मुर्गियों का एक झुंड निकला है। वो देख पा रहे हो? वो पन मुर्गियों का झुंड है जो कि नीचे ये जगह जो है ये देख के पता चल रहा है यहाँ पर बरसात में काफी पानी भर जाता होगा और ये एक थोड़ी हल्का सा एक झरोका टाइप का बन जाता होगा। जरूर पन मुर्गी अपने घोंसले में से जमीन पे बनाती है, तो उस झुरमुट में 100% उनके घोंसले होंगे जहाँ उनके अंडे मिलने का भी टाइम होगा, क्योंकि बरसात का टाइम आ गया। इस वक्त ये उनका अंडे देने का सीजन है। अंडे देने का सीजन एक्चुअली निकल चुका है। मे भी वहाँ पर उनके छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे। फिलहाल हम अभी इसी पे और आगे बढ़ते हैं और ऊपर की तरफ जाके देखेंगे कि जंगल आखिर कितना बड़ा है और यहाँ पर और क्या क्या मिलने की पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस अब हम इस किले की दीवार पे ही और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं। फिलहाल नीचे जंगल जो है बहुत ही घना है। वहां से अभी इस वक्त भी निकलना मुझे बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। मुझे नहीं पता कि रात में यहाँ से कैसे निकला जाएगा,
बट हमारा मेन एम यहाँ पर आने का यही है कि हमें रात में इस पूरे जंगल को पार करना है, इस जगह से नहीं जहाँ से हम अभी पार कर रहे हैं, उस पूरे घने जंगल से होते हुए। और आप अभी तक देख नहीं पा रहे होंगे बट सामने का लुक कितना अच्छा है, वहां पर जाके देखते हैं। किया उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जानवरों में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तब मैंने यहाँ पर जंगली सुअर देखे थे। इसके अलावा मैंने जो है कि पता किया है कि यहाँ पर सुनहले सियार भी मिल जाते हैं, दिख जाते हैं। नील गाय हमने जब एंट्री किया था जंगल में उस समय हमने देखी थी, नील गाय भी यहाँ पर बहुत कॉमन है। इसके अलावा जो नदी सूख चुकी है, एक छोटी सी नदी बहा करती थी, वो सूख चुकी है, तो इस वजह से पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु थे उसमें अब कोई भी यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा अगर कोई नया जानवर दिखता है तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, बहुत ही यहाँ पर तकरीबन 35 अलग अलग प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं और उसमें से तकरीबन 10 प्रजातियां हैं जो कि जहरीली हैं। उसके अलावा 25 प्रजाति जहरीली नहीं है। सांप यहाँ पर कहीं भी हो सकते हैं। अगर आप रात में यहाँ पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो खास ध्यान दें कि आपको सांप से हैंडल करने की ट्रेनिंग होनी चाहिए और अपने आंख नाक कान खुले रखे, बिना टॉर्च के रात में यहाँ पर कतई एंट्री ना मारे। जगह जगह आपको बिल दिखाई देंगे। अब ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि इन बिलों में सांप है कि नहीं है। हो सकता है वो चूहों के बिल हो सकता है वो सांपों के बिल हो। कीड़े भी यहाँ पे बहुत हैं। ये जिस मंथ में हम लोग आए हैं, ये मंथ सबसे अच्छा मंथ है यहाँ पर आने का। नवंबर का महीना है। इस समय ना ज्यादा ठंड हो रही होती है ना ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है। अदरवाइज किसी और समय आने में दिक्कत ये है कि बरसात में यहाँ पर इतनी फिसलन होगी कि आप इन पथरीले रास्तों पे चल भी नहीं पाओगे। गर्मियों में इतनी गर्मी होगी, इतना कीड़े होंगे कि उनके साथ में यहाँ चलना बहुत ही मुश्किल है। और ठंड में इतनी ज्यादा ठंड होती है कि चलना तो मुश्किल है, आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आगे आप जनता बैठी है, इधर जाना बेकार है मतलब। ये किले के अवशेष लग रहे हैं, टूटे फूटे खंडहर। बिल्कुल, ये किले के अवशेष ही है। ये दीवार ढा दी गई है, किला भी बहुत समय पहले ही ढह चुका है, पर उसके टूटे फूटे खंडहर यहाँ बचे हुए हैं। वही सब है देखने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दीवार खत्म हो गई है। हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे अभी फिलहाल। दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा दीवार के पार जाने के लिए, इसलिए हम वहां पर नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट अब हम वापस जा रहे हैं। एक्चुअली में जो हमारा एजेंडा था यहाँ पर आने का, वो ये नहीं था कि हम यहाँ पर इस तरीके से एक अच्छी सी सड़क पे घूमेंगे ऊपर ऊपर और जंगल देखेंगे दूर से। हमारा एजेंडा था जंगल के बीचों बीच जाने का और जंगल एक्सप्लोर करने का। इसी एजेंडे के तहत अब हम लोग नीचे जाएंगे, पैर में छोड़ना है। फिर सबको बाइक पे उठाएंगे। इसके बाद जंगल के अंदर जब तक जहाँ तक जा पाएंगे बाइक से, वहां तक बाइक से जाएंगे। उसके बाद हम पैदल आगे बढ़ेंगे और वहां से मैं आपको आगे की अपडेट देता रहूंगा। जूम कर गया छोड़ो। और ये मत समझना कि अगर नेवला है तो सांप नहीं होगा। नेवला है तो सांप जरूर होगा। क्या प्यारी जगह है। पक्के तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगह होगी यहाँ पर लोगों ने अभी तक जाने की सोची नहीं होगी, उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया होगा। तो हम कोशिश करेंगे। ये चिड़िया एक पहाड़ी चिड़िया है, यहाँ की नेचुरल हैबिटेट नहीं है, बट ये अब आना चालू कर दिया यहाँ पर। मेरे ख्याल से पूरा झुंड है यहाँ पर।
तो ये थी लाल कोट की प्राचीन दीवार। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है लाल कोट फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय तो ज्यादा ही पुरानी दीवार पे चल रहा है करना। गुर्जर तनवर चीफ अंगपाल, और ये 2री शताब्दी में बना था पृथ्वीराज चौहान के समय में, और इसे पृथ्वीराज चौहान का किला राय पित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। ये बाहर को जाएगा रास्ता। गलत रास्ते जा रहे हैं, गलत। वापस शाम का तकरीबन 6:15 बजा हुआ है और हम वापस संजय वन के अंदर आ गए। और अब हमारा मिशन यही है जो कि मैंने आपको पहले बताया था। अब हम अंदर जाके देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या जो हॉन्टिंग की स्टोरीज यहाँ के लिए बताई जाती हैं वो सच है या नहीं है। अगर आप सुन नहीं पा रहे हो तो यहाँ पास में ही कोई मंदिर है जहाँ से जोर जोर से घंटियों की बजने की आवाज आ रही है। पास में शमशान घाट भी है, काफी डरावनी जगह है। तो धूप अंधेरा है, कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि मेरे सुनने में आया है यहाँ पर 6 बजे के बाद और कोई दिखाई भी नहीं देता। तो अब मैं अंदर जाके देखूंगा कि क्या क्या है यहाँ पर। चलो पहले तो दिखा दो भैया, मैं कहीं चलो। तो गाइस हम जंगल में आ गए और हम इस जंगल में उसी रास्ते से आगे बढ़ने वाले हैं जिसपे जॉगिंग होती है। अभी हम किसी और रास्ते पे नहीं जाएंगे क्योंकि जंगल काफी खतरनाक लग रहा है। रात के समय हमें आइडिया भी नहीं है कि किस तरीके का जंगल है ये और रास्ते कहाँ पर है। ये भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली अंदर जाने के बाद 2 घंटे बाद हम इसी जगह वापस आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। फिलहाल यहाँ से हम अंदर जाएंगे इस तरह और जाके देखेंगे कि आगे क्या क्या अभी और है यहाँ पर जंगल में एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस घुसे हुए हमें अभी यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं ट्रैक के अंदर। अभी भी हम ऑफ ट्रैक नहीं हुए हैं, उन्हीं ट्रैक्स पे चल रहे हैं जो कि डेजिग्नेटेड है यहाँ पे जो जॉगर्स के लिए। और प्लान ये है कि इसी ट्रैक्स पे हम अंदर चलते रहेंगे, जितना दूर हो जाएगा उतना दूर। उसके बाद में जहां से भी हमें मौका लगेगा जंगल में अंदर घुसने का, वहां से हम ऑफ ट्रैक जंगल के अंदर जाएंगे और फिर वहां जाके एक्सप्लोर करेंगे कि जंगल में और क्या क्या आगे है। ऑन है। तो गाइस अभी भी हम ऑन ट्रैक ही चल रहे हैं। अभी तकरीबन ज्यादा नहीं तो सिर्फ आधा घंटा हुआ है हमें अंदर घुसे हुए और कुछ बहुत ज्यादा तो 1 किलोमीटर अंदर आए होंगे। 6:30 हुए अभी और यहाँ पर धूप अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आगे ट्रैक पे चलने में ही इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि ऑफ ट्रैक जाने की तो हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन तभी भी हम अंदर जाएंगे, ऑफ ट्रैक भी जाएंगे, पूरा जंगल एक्सप्लोर करेंगे रात में और इस तरह से रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। एक से 1.5 किलोमीटर अंदर हम लोग आ गए हैं इस समय। जंगल के लगभग बीच में है। अब यहाँ से मेरा प्लान ये है कि हम ऑफ ट्रैक जाएंगे जंगल के अंदर और जंगल को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि जंगल इतना घना है कि कहीं से भी घुसने की जगह नहीं है, तो कोई खुला जगह देखकर वहां से घुसने की कोशिश करेंगे। और अगर दिख रहा हो तो मेरे मुंह से कुछ भाप भी निकल रही है, तो इससे पता चलता है कि ठंड भी यहाँ पर काफी है। बाकी आगे जाने के बाद मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ कि जंगल कितना खतरनाक है। लो तुरंत बंद करो, लाइट आंखें चौंधिया जाती हैं।
ट्रैक आ चुके हैं। तकरीबन पौन घंटा हो गया हमें जंगल में घुसे हुए। हमने ट्रैक छोड़ दिया है। ऑफ ट्रैक हम एक जंगल के बीच से पतली सी पगडंडी है, ये जानवरों की बनाई पगडंडी है, इंसानों की बनाई ये कंफर्म नहीं है। हम इसी पे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा खतरा है यहाँ पर सांप होने का, क्योंकि बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं चारों तरफ। और हमारे क्रू मेंबर कार्तिक, उन्होंने आज कवर्ड शूज नहीं पहने, तो ये सभी लोग के लिए सलाह है कि अगर आप यहाँ पर रात में घूमने के लिए आ रहे हो तो बिल्कुल भी सैंडल्स या चप्पल स्लीपर्स पहन के मत आओ और कवर्ड शूज पहन के ही आना चाहिए। फिलहाल मैं आगे जाके देखता हूँ और कितना गहरा है ये जंगल। शाम का 7:30 बजे आगे पत्थर दिख रहा है यहाँ पर जलाई गई है। खतरनाक है काफी प्लान। खतरनाक क्यों? किसी ने पिया यार, देखो बोतल तोड़ी है। तो ये 12वीं सदी की ये दीवार है जिसके सामने हम खड़े। 12वीं सदी जस्ट इमेजिन। हाँ, तकरीबन आज से 800-900 साल पहले किसी ने यहाँ पर कुछ बनाया था, जो कि टूट के ढह गया है और उसकी खंडर यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसके लिए कितने लोग कट मर गए होंगे। काफी हद तक ये बात सही हो सकती है कि जितने भी जो ये किस्से कहानी चलती है भूतों वाले प्रेतों वाले, कार्तिक आप तो एक्सपर्ट है इस बारे में, हाँ आप बताएं कि इतनी सारी किस्से कहानियां भूतों की और उसकी चलती हैं, तो जब ये खंडहर इतने दिनों से, मतलब 800 साल पहले ये इमारत यहाँ थी कभी, और वो खंडहर बन के आज भी यहाँ पर मौजूद है, तो 800 साल पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे वो भी किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं इन्हीं जंगल के बीचों बीच मौजूद हो। क्या इसमें आपको लगता है कि सच्चाई है? मुझे नहीं लगता है इसमें सच्चाई है इसमें, कि मतलब अगर है भी तो मुझे नहीं लगता कि ये किसको परेशान या कुछ करेंगे। ये हमको सिर्फ हमें देखना ही पड़ेगा पहले। चारों तरफ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर टूटे हुए किले के ईंट पत्थर अवशेष, दीवारें, इनके अवशेष। ठीक है, अब हम यहाँ से जाएंगे ऑफ ट्रैक मझार की तरफ, रास्ता खोजेंगे जंगल के बीचों बीच से। अगर नहीं रास्ता मिलता है तो फिर जाएंगे ऑन ट्रैक, और उस मझार को देखने के बाद वहाँ से फिर हम डिसाइड करेंगे कि आगे हमें ऑफ ट्रैक जंगल में ही चलना है या फिर वहाँ से हम बाहर निकलना चाहते हैं। बिकॉज अभी मुझे लगता नहीं है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, या फिर मैंने कुछ ऐसा अनोखा यहाँ पर देखा है जिसकी वजह से मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अभी टाइम भी कुछ खास नहीं हुआ है, हमें आए यहाँ पर 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी जंगल के अंदर। तो अभी मैं अंदर जाके और एक्सप्लोर करूंगा। कार्तिक जी आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल यहाँ की वाइट ऐसा ना हो आगे जाके कोई खाई हो, क्योंकि हम ऊंचाई पे हैं। तो कांटे का पेड़ है। ओह जंगल बेरी खा लिया जाएगा? नहीं, कुछ भी खाना सही नहीं रहेगा। मना कर रहा हूँ। हमें मज़ार पे चलना है तो हम सही जा रहे हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है। टोपा लगा लिया मेरे को, क्या बैठने को आ रहा है। तो वैसे अभी हम लोग जंगल में घुस गए हैं, ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, मज़ार का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और ये जॉगिंग ट्रैक से हम अलग हटके बीच में आ गए हैं। और
सिर्फ पेड़ पौधे हैं चारों तरफ, कोई रास्ता भी नहीं है और कोई जगह भी नहीं है। आगे हमने देखा टूटा गिरा पेड़ है, उसके आगे इतना घना जंगल है कि हमारे पास में कोई लाठी डंडा भी नहीं है कि अगर कोई जानवर अटैक करे तो हम उससे बच भी पाए। फिलहाल ऑफ ट्रैक हम मल्हार का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मल्हार का रास्ता जो ऑन ट्रैक है वो तो इतना लंबा है कि उसको ढूंढते ढूंढते शहर में 9 बज जाएगा। बट हम क्या करेंगे कि यहाँ से आगे एक जो नदी बहती है छोटी सी, उस नदी को ढूंढेंगे, उसको क्रॉस करने का रास्ता ढूंढेंगे। उसको क्रॉस करने के बाद में दूसरी तरफ मज़ार है। जैसा इसके अलावा तो यहाँ और कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई जानवर नहीं है, कोई पक्षी भी नहीं दिख रहा है, कोई चुड़ैल होने के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि भी इतनी देर नहीं हुई है, अभी तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा हो गया हमें यहाँ पर आए हुए। अभी तकरीबन हमारा इरादा है 2 घंटे और यहाँ पर रुकने का। उससे पहले अभी हम जाके इस मज़ार खोजेंगे और जो जो बीच में नई चीज़ें होती जाएंगी उसको इस वीडियो पे शेयर करते रहेंगे। अभी हम लोग तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे हो गए हम लोग को जंगल के अंदर आए हुए, और अभी हमने किया क्या है कि ऑफ ट्रैक चलते चलते कुछ कहीं पहुंच नहीं पा रहे थे, तो हम ऑन ट्रैक वापस आए। वापस आने के बाद में जंगल के बीच में एक झील बहती है जो कि बड़ी गंदी सी झील थी, उससे हमने किसी तरीके से एक दीवार के ऊपर चढ़कर चलते चलते क्रॉस कर लिया है। क्रॉस करके हम दूसरी तरफ आ गए हैं। यहाँ पर नीचे झील के किनारे किनारे पूरा दलदल है, जहाँ से निकलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस तरफ में जो मेरे बाएं तरफ आप देख रहे हैं, ये किले की दीवार लग रही है। कुछ मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ पत्थर दिख रहे हैं, किले की दीवार लग रही है। जिसका मतलब है कि अगर हम किले की दीवार पर चढ़ते हैं तो तकरीबन 25 से 40 फुट की चढ़ाई में चढ़नी पड़ेगी, जो कि इस घने जंगल में चढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि रादर हम उस चढ़ाई को चढ़ें। हम यहाँ से वापस जाएंगे उसी दीवार के थ्रू जिससे हम यहाँ पर आए थे, और उसके बाद आगे से एक दूसरा रास्ता ढूंढेंगे इस पार आने का, और इस पार आके फिर हम आगे अपना रास्ता तय करेंगे। कैमरा ये झाड़ियां हैं सर, रास्ता तो नहीं लग रहा है। बंद है रास्ता आगे। जाने का रास्ता नहीं। फिर क्या करें? वापस चलते हैं। ऐसा तो नहीं तुम लोग को डर लग रहा हो इसलिए कह रहे हो? नहीं नहीं, नहीं, रास्ता दिख नहीं रहा। दिख रहा तो चलिए। बनाएं, बताओ। सर रास्ता उजाले में बनाना सही रहता है, अंधेरे में पता नहीं क्या हो। चलो 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 आगे चलो। चलो तुम आगे चलो, मैं पीछे। वीडियो तो लाएंगे, बना रहा हूँ था कि हम वापस उसी दीवार से चढ़कर नदी के झील के पार जाएंगे और नया रास्ता खोजेंगे। हमने ऐसा नहीं किया। रादर मुझे एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया जो कि मुझे लगा कि रास्ता है, कहीं ना कहीं जाता होगा, और मैं और मेरे टीम मेंबर सारे हम लोग इधर की तरफ आ गए हैं। हालांकि अभी हम अंदर आए, हमें पता चला कि आगे कोई भी रास्ता नहीं है। इतना घना जंगल है कि हम बिना किसी औजार के अंदर घुसने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए अब हमने डिसाइड किया है यहाँ पर तकरीबन आधा किलोमीटर अंदर आने के बाद कि हम यहाँ से फिर वापस जाएंगे और दीवार को पार करके फिर से उसी जगह पर पहुंचेंगे जहाँ से स्टार्ट किया था, और फिर वहां से आगे नया रास्ता खोजेंगे झील के पार आने का। यहाँ तक तो लगा रास्ता है, उसके बाद झाड़ियां आ गई बहुत भयंकर। ऊपर हो गया हमें चलते हुए, और उस झील से वापस इस पार तो हम आ गए हैं। इसके बाद में अभी हमें रास्ता
नहीं मिला मज़ार का। हालांकि लगता है कि जिस रोड पे हम हैं ये मज़ार की तरफ ही जाएगी। तो हमने प्लान ये बनाया है, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं तीनों लोग, कि हम इसी रोड से आगे जाएंगे मज़ार तक। मज़ार देखेंगे, मज़ार को देखने के बाद इसी रोड से हम वापस आएंगे और फिर आगे से हमारे स्टॉप तक जाने का रास्ता है जहां से हम अंदर आए थे। तो अब प्लान ये है कि तकरीबन मुझे लगता है इस काम में 45 मिनट और लगेंगे। तो हम तकरीबन पौन घंटे से लेकर 1 घंटा इस जंगल में और रुकेंगे और हर रास्तों पे पैदल अकेले चलते रहेंगे और देखेंगे कि जो हॉन्टिंग की बातें हैं उसमें कितनी सच्चाई है। यहाँ पे काफ़ी ठंड है इस समय और मेरे मुंह से भाप निकल रही है। हम लोग मज़ार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अंधेरा काफ़ी बढ़ चुका है इस समय और अभी 8 बजने वाले हैं इस समय। हम लोग 2 घंटे से चलते जा रहे हैं। हमने झील पार कर ली इस समय और आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है, पेड़ पौधे हैं। उल्लू की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है अभी इस समय। कहा जाता है पहाड़ से उल्लू सर्दियों में यहाँ पे आते हैं। लाइव है। 4 किलोमीटर अभी हम चल चुके हैं। यहाँ पे 2 घंटे का समय हो चुका है। अभी ये पूरा अंधेरा है हमारे पास बस 3 टॉर्चें हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 रास्ते हैं। अभी हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ से 4 रास्ते जाते हैं और हमें मज़ार की तरफ जाना है। मज़ार का रास्ता कहाँ से है हमें कुछ पता नहीं है। टावर से हमने देखा था मज़ार का रास्ता, वो इशारा कर रहा था ईस्ट की तरफ को। अब हम ऐसी जगह पे खड़े हैं कि हमें पता नहीं है कि नॉर्थ कौन सा है, ईस्ट कौन सा है। कंपास भी नहीं है हमारे पास। तो गाइस अभी हम लोग सामने जा रहे हैं। ये जो रास्ता जाता है ये जा रहा है लाल कोट की दीवार की तरफ और हम इसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आगे उम्मीद है कि मज़ार का रास्ता मिलेगा, क्योंकि जो हमने बाकी ऑब्जर्व किया है कि जो इस तरफ रास्ता जा रहा है मेरे दाईं तरफ से, वो रास्ता रॉकलैंड हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। एक और रास्ता है जो कि टीबी हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें दोनों तरफ नहीं जाना है, हमें उसके राइट में जाना है मज़ार के लिए। तो ये राइट के रास्ते पे हम जा रहे हैं आगे। बिल्कुल कच्चा रास्ता है, लगता नहीं है कि यहाँ पर ये ट्रैक जॉगिंग के लिए यूज होता है। ये इसको आप लगभग मान सकते हैं कि ऑफ ट्रैक है। इसी ट्रैक पे आप आगे बढ़ेंगे। काफी पथरीला रास्ता है। जितने भी जॉगिंग वाले ट्रैक थे उन्हें बिल्कुल बराबर कर दिया गया, समतल कर दिया गया। वहाँ चलना काफी आसान है। हालांकि यहाँ पर चढ़ाई भी है और चलना उतना आसान भी नहीं है। पत्थर पैरों के नीचे लगातार आते जा रहे हैं। आगे रास्ता कुछ एक्चुअली में रास्ता है ही नहीं और हम यहाँ पर बस ऑफ ट्रैक चले जा रहे हैं ये देखने के लिए कि आगे हम मज़ार तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। काफ़ी देर हो गई चलते चलते, थक गए हम सभी लोग। इनफैक्ट पैरों में दर्द भी स्टार्ट हो गया है, बट हम यहाँ का एडवेंचर अपना छोड़ेंगे नहीं। हमने जो प्लान किया था हम उसे पूरा करेंगे। हम आगे जाएंगे, मज़ार खोजेंगे इसी रास्ते से चल के, या फिर और कोई अगर इससे भी खतरनाक रास्ता मिलता है उस रास्ते से चलकर हम वापस आएंगे, पीछे जाएंगे वापस पंप हाउस पर और वहाँ से फिर अपने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। फिलहाल ये रास्ता और छोटा होता जा रहा है। ये पक्के तौर पर यकीन से बता सकता हूँ कि ये कोई ट्रैक नहीं है, यहाँ हम जॉगिंग के लिए नहीं आ सकते। ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है, इतना पथरीला है कि चलना मुश्किल है। लेकिन जंगल में आने का असली मज़ा ही यही है। अगर आप इस तरीके के रास्ते पे नहीं आए, आप ऑफ ट्रैक नहीं गए, बने बनाए रास्तों पे ही चलते रहे, तो फिर ये मज़ा आप कभी नहीं ले पाएंगे। फिलहाल हम इस तरफ चलते हैं। रास्ता एक उधर भी है, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं राइट में ही चलूँगा, क्योंकि मुझे वैसे पता है कि
रॉकलैंड हॉस्पिटल, टीबी हॉस्पिटल से राइट साइड में मज़ार पहुंचेंगे। और ये रास्ता और छोटा हो गया है। गाइस, अब ये चीज़ और ज़्यादा डरावनी हो गई है। आगे रास्ता बहुत ही छोटा हो गया, संकरा हो गया है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर पैदल लोग निकलते भी हैं, बट हम तीनों लोग इस समय यहाँ घुस गए। चारों तरफ सिर्फ कीड़ों की आवाज़ें आ रही हैं और कोई भी आवाज़ नहीं है। कहाँ पहुँचेंगे ये तो पक्के तौर पे नहीं यही जानता हूँ मैं भी, ना ही मेरी टीम में से कोई जानता है। बट एक बार जब पहुँच जाएंगे तो पता लग ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। इनके समय कहीं सब नहीं मिलता है, क्योंकि मानिए बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं हम लोग। पानी जितना लाए थे वो भी खत्म हो गया। खाने का हमने कोई सामान रखा नहीं था कि हमें लगा था 2-3 घंटे घूमना बड़ा आसान होगा, बट जंगल में घूमना, शहरों में घूमने से बड़ा मुश्किल है। बस मेरे ख्याल से इतना वीडियो बहुत होगा फिलहाल के लिए। अभी क्या है, रास्ता थोड़ा सा सीरियस है, इसको सीरियसली पार कर लेते हम फाइनली क्या है मिले इसका दरगाह हजरत शेख शाहबुद्दीन। पहले हम क्या बोल रहे थे, रास्ते में भी क्या बोल रहे थे हम, देख पा रहे कुछ लाइट हमें बहुत ही सुकून मिला है पहुँच के। अब हमें और 5 मिनट तक तय करके वापस जाना है जहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, तकरीबन 2 घंटे से ऊपर हम लोग चल चुके हैं। उसके बाद में हम इस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पर एक्चुअली में यहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ अंदर जाना सख्त मना है, पर क्योंकि हम जंगल के अंदर से आए हैं इसलिए हम बिना रोक टोक के यहाँ पर आराम से पहुँच गए। अब हमारा प्लान ये है कि हम इस रोड से वापस अंदर नहीं जाएंगे ताकि कोई हमें रोक के मना ना कर दे अंदर जाने से। इनफैक्ट हम इधर ऊपर की तरफ जाएंगे, जो कि रास्ता महरौली की तरफ जा रहा है। उस रास्ते पे जाने के बाद में जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था तो मुझे याद है कि एक बीच में रास्ता था जो कि जंगल की तरफ वापस जा रहा था। हम उस रास्ते पे वापस जाएंगे और वहाँ से फिर वापस जंगल में उतरेंगे और वहाँ से पैदल चलते हुए वापस हम जाएंगे गोरखनाथ मंदिर की तरफ, जहाँ से हम यहाँ पर अंदर आए थे, जहाँ पर हमने अपनी बाइकें खड़ी की हैं। 4 किलोमीटर चलने के बाद अब हम मज़ार पे आ चुके हैं। ये बाबा साहेब का मज़ार है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। लाइटें हैं यहाँ पर, लोग हैं और काफ़ी सजा धजा रखा है यहाँ पे। दिए भी जल रहे हैं, लोग हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और अब हम मदरसे की तरफ जाएंगे, जिसका रास्ता फिर जंगलों से होते हुए है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए सर। तो गाइस, अब हम मज़ार से आगे बढ़ चुके हैं और हम वापस जंगल में घुस गए, इस बार दूसरे रूट से, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारा जंगल मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सके। तो ये दूसरा रास्ता है जहाँ से हम वापस जंगल के अंदर जा रहे हैं और यहाँ से हमारा ऐसा मानना है कि ये सड़क हमें डायरेक्ट उसी रास्ते पर ले जाएगी जहाँ से हम मज़ार की तरफ आए थे। तो एक बार वहाँ पर पहुँच जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर हमने अपनी बाइकें पास कर रखी है, उसको हम लेकर फिर अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। फिलहाल ये रास्ता भी कोई नॉर्मल रास्ता नहीं है लोगों के आने जाने का, इस वजह से यहाँ पर भी उतने ही पत्थर है, उतनी ही दिक्कत है चलने में जितना कि बाकी रास्तों पे थी। मन तो नहीं था यहाँ पर आने का। एक बार लाइटें देखने के बाद में, लोगों को देखने के बाद में, बाजार देखने के बाद में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि वापस इस जंगल के अंदर जाए, लेकिन क्योंकि हमने आज कमिटमेंट किया था कि हम पूरी तरीके से जंगल की छानबीन कर के ये चेक करेंगे कि जंगल में क्या क्या है, इसलिए हम वापस जंगल की तरफ जा रहे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन हमें 2 से 3 और चलना पड़ेगा उस जगह पे पहुंचने के लिए, और उसका बुकिंग कराना है।
जाएंगे। इसी बात मुझे भी डर है कि नहीं हमें कोई 3-4 किलोमीटर और चलना पड़ेगा और हम और रुके हुए हैं इस वक्त। हमने जो सोचा है वो हमें करना ही है और हमें चलना है और 3 किलोमीटर। कहाँ है? नीचे, ऊपर मत चढ़ो। देख के तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। जंगल के बीचों बीच से होकर जा रहा है। बगल में चट्टाने हैं जिनसे हमारा पैर फिसल रहा था, लेकिन हम अभी भी इस रास्ते पे चले जा रहे हैं आगे। सही जा रहे हैं हम लोग। और उम्मीद है कि यहाँ से चलते चलते हम बाहर निकल जाएंगे। पगडंडी है तो जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ से निकले ही होंगे, अदरवाइज जंगल इतना घना है कि इसके बीच में पगडंडी होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन पगडंडी होने का मतलब है कि ज़रूर यहाँ से लोग या तो नहीं तो जानवर तो पक्का निकलते ही होंगे, जिसकी वजह से ये इस पे अभी भी कोई पेड़ पौधे उग नहीं पाए हैं और ये पगडंडी बनी हुई है। अब हम इसी पे चलते चले जा रहे हैं और होपफुली पौन घंटे से 1 घंटा और लगेगा और हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ज़मीन की तरफ मैं देख रहा हूँ, आप नहीं देख पाएंगे, बट यहाँ पर सिर्फ सुअरों के चलने के निशान है। सुअरों के निशान? तो मुझे लास्ट टाइम याद है कि जब मैं आया था यहाँ पर तो कुछ 2-3 सुअरों ने। ये रास्ता है ये मजाक जा रहा है। हाँ तो वहीं से तो रास्ता था। वही रास्ता है ना, इससे तो आए थे हम। अच्छा वही है। उसी आए थे, इस तरह मुड़ गए थे जो रास्ते थे। ओहो। तो भाई खुशखबरी ये है कि हम ये रास्ता पहचान गए। इसी रास्ते से हम वापस अंदर उतरे थे और पहाड़ पे चढ़े थे। अब हम वापस पे चढ़ना है। बाकी अभी बिल्कुल ध्यान से है ना, ये पत्थर फिसलने वाले हैं। कार्तिक डिस्ट्रिक्टली तुम ये किला राय पिथौरा के अवशेष हैं। ये तो पहाड़ है, ये राय पिथौरा का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमें रास्ता अपना वापस मिल गया है। इसी रास्ते पे हम ठीक चलते रहेंगे। तकरीबन आधा किलोमीटर दूर वो नदी है जिसको पार करके हम इधर आए थे। वो नदी पार करके हम वापस इधर ही पहुँच जाएंगे जहाँ चले थे। वहाँ से तकरीबन आधा 1 किलोमीटर और है हमारा डेस्टिनेशन, जहाँ से हमें बाहर निकलना है। फिलहाल आधे घंटे का ही समय रह गया होगा या फिर पौन घंटे का, जिसमें हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। बट एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से टीम भी शेयर करना चाहती होगी कि शहर के बीचों बीच इस तरीके की जगह का होना ये बहुत ही हमारी खुशकिस्मती थी कि हमने इसे ढूंढा, एक्सप्लोर किया, हम यहाँ पर आए। हमने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगहें कुछ देखी हैं, कुछ बहुत ही अच्छी नेचुरल प्लेसेस देखे हैं और जैसा कि मेरा इरादा है कि मैं यहाँ दोबारा आना चाहता हूँ। हालांकि जंगल इतना छोटा है क्योंकि शहरों के बढ़ते प्रभाव के कारण सारे जगह जंगल कट चुके हैं और एक छोटा जंगल बचा है। तो जंगल में घूमने के लिए, वाइल्ड लाइफ देखने के लिए शायद ये सही जगह ना हो, लेकिन अगर आप नेचुरल ब्यूटी देखना चाहते हैं तो ये एकदम बढ़िया जगह है पिकनिक बनाने के लिए, आने के लिए, बच्चों को जंगल का हल्का सा टच देने के लिए।
जो कि शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच। महरौली से भी आप एंटर कर सकते हैं, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया से भी एंटर कर सकते हैं। टीबी हॉस्पिटल के बगल से भी गेट है अंदर आने के लिए। देख के इसके अलावा कार्तिक, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर आके तुमने क्या अचीव किया? सर एक डर निकाला अपने मन का मैंने, जो कि मुझे एक्चुअली हॉन्टेड प्लेसेस में जाने से डर लगता था, और मैंने उसको अपने मन से निकाल दिया है। और मैं अब कहीं भी आ सकता हूँ, किसी भी जगह पे मुझे उससे डर नहीं लगता है बिल्कुल भी। और सर आज बहुत ही हमने एंजॉय किया दिन तो है जो हमने बिल्कुल वेस्ट नहीं किया है, इसको हमने कम्प्लीटली एंजॉय ही किया है। एक जिज्ञासा थी मन में कि यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा। हालांकि कुछ मिला नहीं, लेकिन हमें बहुत कुछ देखने को मिला, और हमारे मन से जो एक डर था जंगल में घूमने का, वो भी निकल चुका है अभी फ़िलहाल। और जैसे ही हम बाहर इस जंगल से निकल जाएंगे तो वो डर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी रास्ते पे हमें कुछ ना मिले। एक ही जगह जाके मिल जा रहा है, जल ज़्यादा साफ लग रहा है। तुम इसी रास्ते से आए थे? चली जा रही जैसे हम अंदर आए थे, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आराम से बाहर निकलेंगे। आप तो समझ गए होंगे कि लास्ट टाइम मैं तू अकेले आके भाग गया था जल्दी। बिल्कुल समझ सकता हूँ। क्योंकि इस जगह पे 3 लोग का साथ चलना तो पॉसिबल है। हम 3 लोगों में ही डर लग रहा है, तो अकेले तो जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। लेकिन जैसे कि उम्मीद थी कि हम जंगल आएंगे, हमें वाइल्ड लाइफ दिखेगी और हम कुछ पक्षी देख पाएंगे। पन मुर्गी के अलावा हमने कोई ऐसे पक्षी नहीं देखा, कोई सांप नहीं देखने को मिला। दूसरे टाइम नीलगाय देखी थी, लेकिन जंगल के अंदर कोई नीलगाय नहीं है। तो पहले तैयार का कहीं नामो निशान नहीं है। उम्मीद थी कि झील में कोई पानी में रहने वाला जीव दिखाई देगा, पर वो झील ऐसी है, इतनी गंदी है कि उसमें अब क्या हुआ ये है। ये ऊपर जा रहा है, ये अभी इस समय हम बिल्कुल जंगल के बीचों बीच हैं। और आवाज़ यहाँ पे मुझे कुछ सरसर की आवाज़ सुनाई दी सर, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे सांप, वहाँ पे आवाज़ सुनाई दी थी यहाँ। चलते रहो, रुको नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आवाज़ करते रहो। हम लेट चल के आए थे ना, पता नहीं गाइस एडवेंचर खत्म नहीं हुआ है अभी, ये पक्का नहीं है यहाँ पे चढ़ के तो नहीं आए थे। हम सही रास्ते पे थे कि नहीं है, सही रास्ते पे हो। शायद ये गली से हम ऊपर गए थे, हम उससे इधर से वापस आए। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, ज़्यादा नहीं, बाकी वो ट्रैक पे ही है। क्या तुम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मेरी सलाह ये है कि रात में इस समय जंगल में घूमना एकदम भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम कभी मैं आऊँगा जंगल एक्सप्लोर करने के लिए,
शायद मैं दिन में ही करना पसंद करूँगा, रात में नहीं। बट फिलहाल के लिए तो जो हमने एडवेंचर सोचा था तो वी आर ऑन, हम कर रहे हैं। लगता है जो मैंने सोचा था पहले वैसा नहीं है। मुझे लगा था शायद मैं आधा 1 किलोमीटर चलूँगा और मुझे वो नदी मिल जाएगी, पर यहाँ मैं चलता चला जा रहा हूँ, वो नदी मुझे अभी तक नहीं मिली है। रास्ता मिल गया। खैर अभी दूसरे रास्ते से आए हैं जहाँ से हमें नदी नहीं मिली है, लेकिन ज़रूर हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये वही रास्ता है जहाँ पे हम गोल वो हाँ अंदर वही रास्ता है, ये रास्ता है। ये रहा बोर्ड। सर हम वापस चलेंगे ना यहाँ पे सर, हम यहाँ से आएंगे। ओह मैन। तो गाइस सभी लोग ने राहत की सांस ली है यहाँ पर क्योंकि शायद हमें सही रास्ता मिल गया है और अब ये हम जॉगिंग ट्रैक पे वापस आ गए हैं, हम ऑफ ट्रैक नहीं चल रहे हैं और अब यहाँ से पैदल चलते हुए हम आराम से वापस निकल जाएंगे, जैसा कि उम्मीद है कि आपको हमारा ये छोटा सा एडवेंचर ट्रिप अच्छा लगा होगा और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इस तरह के एडवेंचर ट्रिप करते रहें। जो कुछ भी होगा आगे हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ से आगे अभी हमारे मोबाइल पे थोड़ा स्पेस कम है, इस वजह से हम एक बार बाहर निकलने के बाद ही आगे का डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे। अभी भी हमें 3 किलोमीटर तो चलना ही होगा। हाँ 2 से 3 किलोमीटर हमें अभी भी चलना है। हालांकि कहना पड़ेगा इन टॉर्चों ने हमारा बड़ा साथ दिया। उम्मीद नहीं थी इतनी देर जलेंगी, लेकिन ये लगातार जल्दी चली आ रही है। जब हमने अंदर घुसे थे हमने सोचा था कि हम बारी बारी से टॉर्च यूज करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता था कितनी देर जलेंगी और बैटरी बचाएंगे। अंदर आने के बाद पता चला ये रास्ता इससे किस कदर खतरनाक है कि एक भी टॉर्च को बंद रखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लगातार दोनों टॉर्चें जल रही हैं, तीनों टॉर्चें इनफैक्ट, और अभी तक जल रही हैं, कोई भी बैटरी डाउन नहीं हुई है। तो कहना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस अच्छा है। क्या टाइम हो गया? टाइम देखना पड़ती। 8:42। झील की आवाज आ रही है अब। अगर फुल होगा ना, फुल आगे हम लेफ्ट ले लेंगे। बंद कर दूं इसे? हाँ रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है। तो गाइस फाइनली अब हम बाहर पहुंच गए हैं। सामने अगर आप देखें उस तरफ तो शायद आप लाइट देख पाएंगे और तकरीबन 100 मीटर दूर है हमारा गेट जहाँ से हम अंदर आए थे। तो फाइनली हमारा एडवेंचर यहाँ खत्म हुआ। कोई भी हॉन्टेड वाली चीज़ तो हमें नहीं दिखाई दी, इनफैक्ट कोई भी तरीके का खतरा नहीं दिखा। मेरे ख्याल से शहरों में रहने को पे आपको भूतों से खतरा नहीं होगा, जानवरों से भी कोई खतरा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी चीज़ से है तो इंसानों से है, बट यहाँ पर उसके अलावा हमें कोई भी खतरा महसूस नहीं हुआ। हमारा ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पर था कि इतना बढ़ना भटक जाएंगे, चोर चक्के कहीं मिल जाए हमें, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं लकली। और तकरीबन रात का 9 बजा है। 3 घंटे से ऊपर हम यहाँ पर घूम रहे हैं, करीब 6-7 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और अब काफ़ी थक चुके हैं। और सामने और गेट आ गया और बस हम यहाँ से बाहर जाएंगे और ये हमारे आज के सफ़र का फाइनल दी एंड है। कुछ कहना चाहेंगे कार्तिक जी? अच्छा लग रहा है आपको अब बाहर आ गए? हाँ मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि मैं जल्दी से बाइक पे पहुंचूं और आराम से उसमें बैठूं।
यही चाहता हूँ बस। काफ़ी हेक्टिक दिन था, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ जल्दी घर जाके। अब तुम पीछे हो जाओ, हम और कार्तिक को जाते हुए शूट